बारिश की बूंदें धीरे धीरे सड़क पर गिर रही थी। सुबह का मौसम ठंडा था। यूनिवर्सिटी के बाहर लग्जरी कारों की लंबी लाइन लगी हुई थी। मर्सिडीज, BMW, ऑडी, पोर्श, हर तरफ अमीर बच्चों का दिखावा चल रहा था। उसी भीड़ के बीच एक पुरानी बस आकर रुकी। दरवाजा खुला, एक लड़का धीरे से नीचे उतरा। फीकी काली हुडी, सस्ते जूते, कंधे पर पुराना बैग। उसका नाम था आरव रॉय। कुछ लड़के हंसने लगे। भाई, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया है या मजदूरी करने? इसके कपड़ों की कीमत तो मेरे जूतों से भी कम होगी। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शांत होकर अंदर चला गया। उसे आदत थी गरीबी के ताने, बेइज्जती, मजाक, ये सब उसकी रोज की जिंदगी थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वही लड़का देश के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य रॉय ग्लोबल ग्रुप का असली वारिस था। क्लास के अंदर प्रोफेसर ने कहा, इस साल का बिजनेस कंपटीशन बहुत खास होगा। जो जीतेगा उसे मल्होत्रा ग्रुप में इंटरनेशनल इंटर्नशिप मिलेगी। पूरा क्लास खुश हो गया। सिर्फ एक लड़का आत्मविश्वास से मुस्कुराया, कबीर मल्होत्रा, यूनिवर्सिटी का सबसे अमीर और घमंडी लड़का। तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई, सफेद ड्रेस, खुले बाल, शांत आंखें। पूरा क्लास कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसका नाम था माया सेन। चलते वक्त उसके हाथ से किताबें नीचे गिर गईं। सभी देखते रहे, लेकिन आरव तुरंत झुककर किताबें उठाने लगा। माया ने पहली बार उसकी तरफ देखा। थैंक यू। आरव हल्का सा मुस्कुराया। बस वहीं से सब शुरू हुआ। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे माया और आरव करीब आने लगे। वे दोनों कैंटीन में साथ बैठते, सड़क किनारे मोमोज खाते, लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ते। माया को आरव के साथ अजीब सा सुकून मिलता था। एक दिन नदी किनारे बैठकर माया ने पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? आरव हल्का सा हंसा, क्योंकि दुनिया ज्यादा सुनती नहीं, सिर्फ जज करती है। माया उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसे पहली बार लगा कि इस लड़के के अंदर बहुत दर्द छिपा है। लेकिन हर रात कुछ अजीब होता था। यूनिवर्सिटी से काफी दूर एक ब्लैक लग्जरी कार आकर रुकती। आरव चुपचाप उसमें बैठ जाता। कार के अंदर बैठा होता था एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, खतरनाक आंखें। विक्टर रॉय, आरव का दादा, देश का सबसे बड़ा बिजनेस किंग। विक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, कब तक गरीब बनने का नाटक करेगा? आरव खिड़की के बाहर देखने लगा। मैं चाहता हूँ कोई मुझे मेरे पैसे के लिए नहीं, मेरे लिए प्यार करे। विक्टर हल्का सा हंसा। इस दुनिया में प्यार से ज्यादा ताकत की कीमत होती है। लेकिन आरव अब भी प्यार पर भरोसा करता था। कुछ हफ्तों बाद बिजनेस कंपटीशन शुरू हुआ। कबीर ने पूरे कॉलेज के सामने आरव की बेइज्जती की। एक गरीब लड़का हम अमीरों से मुकाबला करेगा? भाई, पहले अपने कपड़े तो ठीक कर ले। पूरा हॉल हंसने लगा। माया को बुरा लगा, लेकिन आरव फिर भी शांत रहा। जब उसकी प्रेजेंटेशन शुरू हुई, पूरा हॉल चुप हो गया। उसके आइडियाज इतने शानदार थे कि प्रोफेसर्स तक हैरान रह गए। कबीर पहली बार डर गया। उसे समझ आ गया, आरव साधारण लड़का नहीं है। उस दिन के बाद कबीर ने माया को अपने करीब लाना शुरू किया। महंगे गिफ्ट्स, लग्जरी डिनर, महंगी कारें। वो धीरे धीरे माया के दिमाग में जहर भरने लगा। आरव तुमसे बहुत बातें छिपाता है, ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते। पहले माया ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक दिन उसने दूर से आरव को एक लग्जरी कार में बैठते देख लिया। वो चौंक गई। उसने आरव से पूछा, तुम आखिर हो कौन? आरव कुछ सेकंड चुप रहा। वह सच बताना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया। सही समय आने पर सब बता दूंगा। माया को पहली बार उस पर शक हुआ। यूनिवर्सिटी फेस्टिवल की रात, हर तरफ म्यूजिक चल रहा था। बारिश धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। आरव ने उस रात सब सच बताने का फैसला किया था। उसके हाथ में फूल थे। वह माया की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसने देखा माया कबीर के साथ डांस कर रही थी। कबीर ने जानबूझकर माया को अपनी तरफ खींच लिया। आरव की आंखें भर आईं। माया ने उसे देख लिया। वह उसके पास आई। तुम मुझसे सब कुछ क्यों छिपाते हो? मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही। आरव टूटती आवाज में बोला, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। लेकिन कबीर बीच में हंस पड़ा। गरीब लोग सपने बहुत बड़े देखते हैं। पूरा ग्राउंड हंसने लगा। आरव ने माया की तरफ देखा। वह चुप थी। बस वही चुप्पी उसके दिल को तोड़ गई। उसने धीरे से फूल नीचे गिरा दिए। बारिश उन फूलों को भिगोती रही और आरव वहाँ से चला गया। अगले दिन से आरव यूनिवर्सिटी आना बंद कर दिया। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, वह गायब हो गया। माया अंदर से बेचैन रहने लगी, लेकिन उसका अहंकार उसे रोकता रहा। 3 महीने बाद पूरा देश एक खबर से हिल गया। टीवी चैनल्स चिल्ला रहे थे, रॉय ग्लोबल ग्रुप के नए CEO का खुलासा। देश का सबसे युवा अरबपति। स्क्रीन पर जो चेहरा आया, उसे देखकर माया के हाथ कांपने लगे। वह आरव था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। ब्लैक सूट, महंगी घड़ी, खतरनाक आंखें। उसके पीछे दर्जनों बॉडीगार्ड खड़े थे। कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस लड़के को उसने गरीब समझकर
बेइज्जत किया। वह उनसे 1000 गुना ज्यादा अमीर निकला। रॉय ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, हजारों कर्मचारी झुककर खड़े थे। आरव धीरे धीरे अंदर चला। अब उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं थी, सिर्फ ठंडापन था। विक्टर मुस्कुराया। अब समझ आया, बिना ताकत के प्यार कुचल दिया जाता है। आरव चुप रहा, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह बदल चुका था। कुछ महीनों में आरव बिजनेस दुनिया का राजा बन गया। उसने कबीर के पिता की कंपनी को कानूनी तरीके से बर्बाद कर दिया। एक एक करके सारे पार्टनर्स रॉय ग्रुप के साथ चले गए। कबीर की जिंदगी टूटने लगी। उधर माया हर रात टीवी पर आरव को देखती। इंटरव्यू, मैगजीन कवर, बस एक बिलियन डॉलर डील्स। लेकिन अब वो उससे बहुत दूर जा चुका था। एक दिन दोनों की मुलाकात एक लग्जरी होटल इवेंट में हुई। माया की आंखें भर आई। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? आरव ने शांत नजरों से उसे देखा। अगर मैं सच में गरीब होता तो क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करती? माया जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे खुद भी जवाब पता नहीं था। आरव वहाँ से चला गया। माया अकेले रोती रही। कुछ समय बाद आरव की जिंदगी में एक नई लड़की आई, रिया। वो उसे अरबपति नहीं समझती थी, वो बस उसे इंसान की तरह ट्रीट करती थी। धीरे धीरे बहुत समय बाद आरव फिर मुस्कुराने लगा। माया ये सब देखकर अंदर से टूटती गई। उसे समझ आ चुका था, उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती इंसान खो दिया। एक रात भारी बारिश हो रही थी। माया आरव के सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं बस कमजोर पड़ गई थी। आरव की आंखें नम हो गईं, क्योंकि सच ये था, वो आज भी उससे प्यार करता था। लेकिन दर्द इंसान को बदल देता है, बहुत ज्यादा। एयरपोर्ट, प्राइवेट जेट तैयार था। आरव विदेश जा रहा था। माया दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। के हाथ में वही पुराना सूखा फूल था जो आरव ने बारिश वाली रात गिराया था। माया रोते हुए बोली, प्लीज मत जाओ। कुछ सेकंड तक आरव उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। कुछ प्यार अधूरे ही अच्छे लगते हैं। आरव मुड़ा और प्राइवेट जेट की तरफ चल दिया। माया वही रोती रही। जेट धीरे धीरे आसमान में गायब हो गया। बारिश अब भी हो रही थी और माया के हाथ में सिर्फ एक सूखा हुआ फूल बचा था, जो उसकी सबसे बड़ी गलती की आखिरी निशानी था।